बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी फ़ने अफ़साना शनासी। आज का अफ़साना है बड़े घर की बेटी। किरदार हैं इसके भूप सिंह, श्रीकंठ, आनंदी, लाल, बहारी सिंह, भीनी, माधु सिंह। थीम: आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली सुलझी हुई औरत, मुश्तरका ख़ानदान की बहू और हालात से समझौता करने वाली गृहस्थन होती है। कहानी का खुलासा: आनंदी एक बड़े ख़ानदान की बेटी है जिसकी शादी बुरे हालात यानी उसके मेके वालों के हालात माली लिहाज से कुछ कम थे, वजह से एक मामूली से ख़ानदान के बीए पास फर्जंद श्रीकंठ से कर दी जाती है, जो सरकारी नौकरी होने के बावजूद पुराने रस्म रिवाज और मुश्तरका ख़ानदान के ज़बरदस्त हामी थे। आनंदी बचपन से जिन दिलचस्पियों और तफरीह की आदी रही थी, ससुराल में उनका वजूद न था, लेकिन वो थोड़े ही दिनों में उस माहौल में ढल गई। एक दिन लाल बहारी सिंह, जो कि देवर है आनंदी का, उसने अपनी भाभी को गोश्त बनाने के लिए कहा। आनंदी ने देखा तो घी थोड़ा था। उसने वो सारा घी गोश्त में डाल दिया और जब बहारी लाल खाने के लिए बैठा तो दाल में घी नहीं था। बहारी लाल अपनी भावज पर बहुत नाराज़ होता है और छोटी सी बात बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसमें लाल बहारी गुस्से में अपनी भाभी को जूते से मारता है। आनंदी नाराज़ होकर खाना पीना छोड़ देती है और अपने शौहर श्रीकंठ का इंतज़ार करने लगती है। जब श्रीकंठ आता है और सारे वाक़े की खबर उसको होती है तो श्रीकंठ को अपनी औरत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने वालिद से अलग घर में रहने की बात करता है, जिसको सुनकर भीनी माधु सिंह अपने लड़के का गुस्सा हल्का करना चाहते हैं, लेकिन श्रीकंठ ये तस्लीम नहीं करता। लाल बहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर खड़ा सारी बात को सुन रहा है। उसे इस बात का बहुत ही अफसोस होता है। अपनी भाभी की बजाय वो खुद घर से जाने लगता है। आनंदी ये देखकर आकर लाल बहारी अपने देवर का हाथ पकड़ लेती है और कसम देकर उसे घर में रुकने के लिए कहती है। आनंदी और लाल बहारी की बातें सुनकर श्रीकंठ का दिल पिघलता है। फिर वो अपने भाई को गले से लगा लेता है। बीनी माधु सिंह, जो कि ससुर हैं, जब ये सारा नज़ारा देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और कह उठते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना देती हैं। बड़े घर की बेटियों से मुराद ख़ानदानी औरतें, आला नस्ल और आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें।